व्हाट्सअप गाइज, आज हम देखने वाले हैं अली और नदीम ने किया था सीएम योगी को चैलेंज, फिर यूपी पुलिस ने पूरे खानदान का इलाज कर दिया। भाई क्या चैलेंज करा, नए नए लोग उभर के आ रहे हैं ऐसे ऐसे, तो देखते हैं क्या है पूरा मामला। और भैया जय हिंद जय भारत लिख देना, और कहां से आप वीडियो देख रहे हैं ये भी कमेंट करके जरूर बताना। और योगी जी का फैन कौन कौन है, कमेंट 1 2 3 गो। ओ भैया इन्होंने करा क्या था, लेकिन इधर जा रहा है। देखो जी, इन शांति दूतों के साथ योगी जी ने ऐसा कुछ नहीं किया जिससे इनको तकलीफ हो। थोड़ा डायरेक्शन चेंज किया, पहले ऐसे चलते थे अब ऐसे चल रहे ना, चल नहीं रहे, अब तो रेंग रहे हैं। इन तीनों रेंगने वाले कीड़ों का नाम है शहबाज, अरबाज और सादाब अली। इनके कारनामे वीडियो में आपको आगे पता चलेंगे। ये इंदिरा गांधी और ये इसका राजीव गांधी सब मुसलमान है, पंडित नेहरू स्वयं मुसलमान है। हाँ, आपको नहीं पता, मैं बता सकता हूँ। इसका बाप खान था, मोतीलाल नहीं था, मोतीलाल नेहरू नहीं था, मोतीलाल खान था। मोतीलाल नाम उसने बाद में रखा। हमने जेल काटी है 15 महीने। क्या समझते हो आप? भाई मेरे को तो ऐसा कुछ पता नहीं था इसके पहले। वैसे अब्दुल चाचा बता रहे हैं तो भाई मानना पड़ेगा, हो सकता सही हो। ये जो भी बोल रहे हैं सब फ्रस्ट्रेशन में बोल रहे हैं, वो फ्रस्ट्रेशन आज निकाल रहे हैं। We support Shubha यार, and India is a fucking country, India fucking country, पैंचो। माफी मांग रहे हैं दोनों जने ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਡਿਲੀਟ ਨਹੀਂ ਜਾਈ ਜਾਏ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਐਸੀ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ। ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਦਾਦਾ नहीं करांगे। घर वाले साडी भी फैमिली है ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਾਏ। दोनों नाजायज सरदारों ने जिस प्रकार से भारत को गाली दी है, जिस प्रकार से उंगली दिखाया है, फिर पंजाब सरकार तो चलो माफ़ कर सकती है, छोड़ सकती है, लेकिन उत्तर प्रदेश में अगर तुमने ऐसा किया होता तो वीडियो तो जरूर तुम्हारी बनती। तुमने जो वीडियो माफी वाला बनाया है, वीडियो बनती, लेकिन कैमरा तुम नहीं पकड़ते, पुलिस वाले पकड़ते। तुम खड़े होके नहीं, रेंगते हुए वीडियो बनाते। देश में बोलने का मौका नहीं मिलता, सिर्फ देखने का मौका मिलता। महंगाई है कि नहीं नीचे स्तर? सबसे महंगाई नहीं है, काम करने वाले को महंगाई नहीं। एक बार जरा नाम पूछे, नाम क्या नाम है? सुनील ठाकुर। सुनील ठाकुर तभी ये कह रहे हैं भैया, ठाकुर हैं तभी कह रहे हैं, ठीक है, ठाकुर हैं तभी कह रहे हैं। ये अंधभक्त हैं, ये अंधभक्त हैं, ये अंधभक्त है। आपको नहीं लग रहा महंगाई है? आपको नहीं लग रहा? अभी एक हफ्ते पहले 150 रुपए किलो टमाटर बिका भैया, यानी तब तो हल्ला मचा था। आज 20 25 30 रुपए किलो मिल रहा है, तो आज तो हल्ला नहीं मचा रहा, आज तो शांत हो गया है। आज भी तेरे को हल्ला मचाना चाहिए ना कि नहीं नहीं 20 रुपये 30 रुपये किलो, काय को 150 रुपये किलो ही ठीक है। और तू क्या बोल रहा कि ये ठाकुर है इसलिए इसको महंगाई नहीं दिखाई देगी, ये अंधभक्त है। वाह, तुम लोग जात से छोटे नहीं हो, बिल्कुल नहीं। जात तुम्हारी कोई भी होगी, लेकिन तेरी सोच जो है, तुम लोगों की जो सोच है वो छोटी है। वो अगर काम करने की बात कर रहा है, मेहनत करने की बात कर रहा है, तो वो ठाकुर हो गया, उसके लिए सब ठीक है, वो ठीक है। लेकिन तेरे को मेहनत ही नहीं करना है, तेरे लिए जात ठीक है। हमने वो किया, ये ठीक है, G2 ठीक है, G2 का नहीं, क्योंकि वो जीरो में कमल का फूल ही। अरे चचा जान, कमल में जीरो नहीं है, ना ना ना, तुम लोगों के दिमाग में कमल खिला हुआ है। और अक्सर बोलते हैं कि कमल कीचड़ में खिलता है, तो दिमाग कीचड़, पता नहीं भाई, मेरे को नहीं पता। तो आप लोगों को पता है तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि भाई कमल तो कीचड़ में खिलता है, तो दिमाग भी क्या कीचड़ हो सकता है, कमेंट करिए। 922 का घर से तो कितने लेके आए थे? 1122 200 रुपए सस्ता। हाँ जी। क्या कहेंगे जिन्होंने सस्ता किया है? ऐसे तो मोदी जी का ही हाथ है इसमें। अच्छा, लेकिन हम तो ये कहें मोदी जी को ऊपर वाला हिदायत दे, 500 रुपए सिलेंडर कर दे, सब कुछ ही फ्री कर दे। किसे देंगे इस बार फिर? और तो भाई हम कांग्रेस के आदमी है, कांग्रेस के हैं। मोदी जी को तो हमने कभी दिया नहीं और ना देंगे। वेरी गुड। वो सस्ता चाहे कितना कर ले, चाहे वो फ्री भी कर दे। चलो अच्छा हुआ टोपी बात ने अपने आप को कांग्रेस का आदमी बताया, क्योंकि खाने लेने के बाद, इतना बड़ा बेवफाई करने के बाद तो भाई आदमी का टैग तो नहीं को लगना। उसका टैग सीधा सीधा बज्जात, सुने होंगे, बज्जात वाला, बज्जात औरत वाला या बज्जात आदमी वाला टैग लग जाता है। क्या नाम है भाई? मोहम्मद जुल्फकार नाम है। मोहम्मद भाई कहाँ के रहने वाले? मैं मेरठ का रहने वाला। बाबा जी के इलाके के रहने वाले हैं। इस बार का माहौल क्या? कौन बाबा जी? कौन बाबा जी बताइए? हमारे यहाँ पाखंडी बहुत बाबा रहते हैं। योगी आदित्यनाथ बाबा योगी आदित्यनाथ क्यों नहीं है बाबा? संविधान कहता है मुख्यमंत्री है वो। भाई बाबा, उनको योगी आदित्यनाथ बाबा कहते होते तो फिर इलेक्शन नहीं लड़ते भाई, बाबा ही रहते किसी कुटी में बैठते। मोहम्मद होतियाकार बड़े संविधान के ज्ञानी लग रहे हो। संविधान में उनको मुख्यमंत्री है, लेकिन संविधान में कहाँ लिखा है कि एक बाबा को सिर्फ कुटिया में रहना चाहिए, सीधी बात, मठ में रहना चाहिए, वो मुख्यमंत्री नहीं बन सकता, बुलडोजर नहीं चलवा सकता,
पत्थरबाजों पर कार्रवाई नहीं कर सकता? सत्ता के पीछे लोग बहुत दौड़ते हैं, खासतौर से नेता लोग बहुत दौड़ते हैं, और मैंने अपने अनुभव में देखा है कि कई ऐसे नेता होते हैं जो सत्ता के लिए ही उत्सुक होते हैं और सत्ता इसलिए चाहते हैं ताकि उनका मान सम्मान बढ़े, उनके पैसे इकट्ठे हों। और मैं गर्व से कहती हूँ कि आज छत्तीसगढ़ में जो कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व है वह इसी तरह का है। जी आप मानो या ना मानो, लेकिन पिंकी और पप्पू भैया की तारीफ तो बनती है, क्योंकि ये बीच बीच में समय समय पर कांग्रेस की पोल पट्टी खोलते रहते हैं, जाने में या अनजाने में, लेकिन काम के बंदे हैं दोनों। ये गेहलोत जी ने, खारगे जी ने, मैंने जी अरे मुझे तो पहले से पता था, मुझे पहले पता था कि भाई आपने बिल्कुल नहीं किया है, ये सब आपने नहीं किया है, ये सब पप्पू ने किया है। क्योंकि भाई राहुल गांधी तो आपके हिसाब से नहीं एग्जिस्ट करते ना। भाई साहब, राहुल गांधी को मैंने बहुत सालों पहले छोड़ दिया है। राहुल गांधी आपके दिमाग में है, मेरे दिमाग में है ही नहीं। एफिडेविट के हिसाब से मैं सबसे गरीब हूँ। टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार ने बड़ी खबर उसमें पूछा है, उसमें ना मेरे पास कोई गाड़ी है, ना मेरे पास कोई जमीन है, ना बंगला है, गाड़ी भी नहीं है, थोड़ी बहुत संपत्ति है जो मैंने, जब मैं पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ और चड्ढा बहुत जल्दी अमीर हो गया तो नहीं, अमीर नहीं होगा, गरीब है बेचारे। आप ये सब गरीब है, 2-4 तो जेल में हैं, वो भी पहले गरीब ही थे। ये भी चड्ढा भी बेचारा चड्ढी खरीदने का पैसा नहीं था इसके पास, अभी भी नहीं है, अभी भी नहीं खरीद सकता। हाँ, थोड़ा बहुत औकात जैसे कि कम ही हुई है, पहले कार नहीं खरीद सकता था, अब शादियों में उस होटल पर रुक सकता है जहाँ 10 लाख से किराया है एक दिन का, बाकी कुछ बदला नहीं है। जैसे केजरी भैया के साथ, ये भी भाई पहले ऐसे हुआ करते थे, अभी बेचारे एकदम दुबले पतले हो गए हैं। दोस्तों, जब हमारे देश में कोई घटना होता है, बड़ी घटना होता है, पुलवामा जैसे घटना या और ऐसे घटना होते हैं, तो लोग का सवाल होता है कि भाई आर्मी के रहते हुए, पुलिस के रहते हुए वो लोग आए कैसे? तो इनसे मिली, ये डीएसपी आदिल ब्रो, शेख आदिल ब्रो, ये आतंकियों को पैसे लेके बचाते थे। दुश्मन सिर्फ बॉर्डर के उस पार नहीं होते हैं, घर में भी होते हैं, जो दीमक के तरीके से छुप कर जीते हैं, अंदर ही अंदर खोखला करने की कोशिश करते हैं। ऐसे ही है ये डीएसपी शेख आदिल। शुरुआत में जो आपको मैं वीडियो दिखाया था, रैंक कर चलने वाले शाहबाज, सादाब और एक और क्या नाम था उसका, वो वही वीडियो है अम्बेडकर नगर वाला, जिसमें लड़की का दुपट्टा खींचा गया था, बाद में एक्सीडेंट में उसकी मौत हो गई थी। वही मतलब इन लोगों द्वारा ही किया गया था। तो उनकी पहली फ़ोटो थी कि वो कंधे पे जा रहे थे। अब उन लोगों को अच्छे से प्रसादी जो होता है, यूपी पुलिस जो देती है, बाबा की पुलिस जो देती है, वो देके बढ़िया से लेटा दिया गया है और चलने को बोला गया कि बेटा चलो नए तरीके से। शॉकिंग खबर ये है कि एक आर्टिकल आया था जिसमें लिखा गया कि उसके शहबाज के साथ बाप ने बोला है कि क्या हुआ, एक बेटा मेरा जेल चला गया तो क्या हुआ, और बेटे हमारे पास हैं। तो हमें लग रहा है योगी जी को पूरे खानदान का इलाज करना पड़ेगा। लोग अगर अपराध करेंगे ठोक दे जाएंगे। तो जैसे मैं फैन कॉल के बारे में बताया था, गाइस मुझे लगता है कि अभी भी ना लोग ये नहीं समझ रहे कि पढ़ाई लिखाई करेंगे, थोड़ा सा नॉलेज वाली बात करेंगे तो कुछ होगा। कई लोगों ने एक माइंडसेट ही ऐसा बना रखा है कि बस जैसे देश चल रहा है वो तो चलता रहेगा, लेकिन हम अपनी हरकतों से बाज नहीं आएंगे, हम करेंगे, चाहे वो पत्थरबाजी हो, चाहे कुछ हो। लेकिन मुझे आज एक चीज़ ये लगती है, इस देश को ना समझदार लोगों की आवश्यकता है, चाहे पॉलिटिक्स हो चाहे कहीं भी हो। लेकिन कुछ लोगों ने बस एक माइंडसेट बना रखा है। मैं नहीं कहता कि आप बीजेपी कांग्रेस किसी को वोट दो, मैं ये कहता हूँ आप वोटिंग एक राइट होती है, उस पर ये तो लिखा नहीं कि जिंदगी भरी आप उस आदमी को वोट दे। जैसे वो कहता है मैं तो हमेशा कांग्रेस को ही दूंगा, कुछ भी हो जाए, चल दे ले भाई, तू कांग्रेस को दे ले। मैं तो कह रहा हूँ कांग्रेस के साथ साथ तू अमेरिका में भी वोटिंग राइट ले ले, वहां भी दे ले वोट, मुझे दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं कहता हूँ कि आप किसी को भी दो वोट, आप जांचो परखो। आज अगर बीजेपी मुझे कोई लीडर अच्छा लगता है मैं उसको वोट देता हूँ, मुझे काम अच्छा लगता है, ठीक है। नेक्स्ट टाइम अगर कोई लीडर आएगा और मुझे लगेगा उसका काम अच्छा नहीं है तो मैं उसको वोट नहीं दूंगा। तो ये जो मेंटालिटी बना रखी है हम तो हमेशा कांग्रेस को वोट देंगे या हम हमेशा बीजेपी को देंगे, थोड़ा हिसाब से चलना चाहिए और सोच समझ के चलना चाहिए, क्योंकि ये देश तभी प्रगति कर सकता है जब हमारा माइंडसेट प्रगति करने वाला हो, एक विजन लेके चल रहे हो। तो जो विजन हमें लीडर्स में दिखे, आपको बहुत सारे लीडर्स दिख जाएंगे जिनकी बातों में ना सर होता ना पैर होता, बस लगे हुए वोट मांगने। और मुझे भी हर पार्टी में होता है ऐसे। आज का जो युवा है, खासकर जो एजुकेशन सेक्शन है, एजुकेटेड सेक्शन, वो बहुत समझदारी से वोट देखता है। वो ये देखता है कि लीडरशिप क्वालिटीज है या नहीं है। अब वो नहीं देखता कि नाम के पीछे कौन सी कास्ट लगी हुई है या फिर हमारे इलाके का है या वो है।
काम बोलता है तभी नाम बोलता है। अब नाम बोलने वाला टाइम चला गया भैया। अब काम जिसने करा है वो उसी का नाम बोलेगा। और सोच समझ रहे कई लोग तो वो, और मुझे वो बहुत अटपटी बात लगी, क्या क्या कह रहा कि वो बाबा है उसको वहां नहीं होना चाहिए। कल को फिर अगर दुबई में नौकरी करने चले गए, वहां पर कहते हैं उर्दू नहीं आती जाओ यहाँ से, ऐसे सब क्या होने लग जाएगा। तो फिर वो कहें हमारी नेशनल लैंग्वेज नहीं आती तो जाओ। सेंसलेस बातें और लॉजिक बातों में फर्क होता है। आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।